श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको गीता की महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, जो कि गीता की वेद। दोस्तों, गीता की वेद क्या है और वो क्या होता है, इसके बारे में आपको इस पेज में बताऊंगा। दोस्तों, रही बात कल की हमने आपको यहाँ तक बताई थी कि गीता के कुछ खास बातें जो कि महत्वपूर्ण हैं, वहीं से लेकर यहाँ तक आपको वही चीज़ आपको बताया कि आप कैसे आप कर्म करते करते आप अपना जीवन को जीवित ये जो बताया गया ना, गुणवत्ता पहचान कैसे आप पहचान पाओगे अपनी गुणवत्ता अपने लाइफ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ गीता गीता और वेद। गीता क्या है, वेद क्या है, गीता और वेद कैसे संबंध हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भगवान के नाम से श्री कृष्ण बोल के हमारे वीडियो में कमेंट करिए और हो सके तो सपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर लिखिए, देखिए, गीता वेदों का बहुत आदर देती है। गीता जो है वेदों का बहुत आदर देती है, अर्थात हमारा जो गीता है, गीता वेदों को मान्य देती है। अपने को समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य वेदांत का रचने वाला और वेदों का जानने वाला ब्रह्मकार, उनका महत्व बहुत बड़ा है। ठीक है। संसार रूपी अश्व श्रवृक्ष वर्ण करते हुए भगवान कहते हैं, मूल सहित उस वृक्ष को तत्व से जाने वाले ही वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। इससे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक रूप को महत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान कहते हैं कि जो बात वेदों द्वारा विवाहपूर्वक कही गई है, किसी को मैं कहता हूँ। इस प्रकार अपनी युक्तियों के समर्थन में वेदों का प्रणाम बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को ही बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने श्रेष्ठ वेद, योगी वेद तथा समवेद वेद त्रियों को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। दोस्तों, वेद जो है ये भी बड़े हैं। गीता कह रहे हैं कि वो भी बड़े से बड़े हैं, क्योंकि उसमें भी आपको अत्यंत ही ज्ञान मिलते हैं। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट करते हैं। भगवान जो है वो भी उसका ही वेद है, भगवान का ही उसके ही प्रकट हुआ एक वेद है। भगवान ने यो कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों साधन वेदों में बतलाए हैं। गीता कह रही है, भगवान कहते हैं कि वेद जो है कई तरह का वेद है। आप सुने होंगे बहुत सारे ऐसे वेद हैं। पहले तो वेद ही था, बाद में हमारा ये हुआ। तो वेद जो है वो वेद, भगवान कह रहे हैं कि वेद में हमारे अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान हैं जो आप परमात्मा को प्राप्त करने की रहस्यमय बातें हैं, रहस्यमय चीज हैं। तो आप वो पढ़ के आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, यहाँ फिर बता रहे हैं, भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं है। भोग प्राप्ति का साधन नहीं है, जैसे कि कुछ अभी के जन समझाते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं। वो कह रहे हैं भगवत प्राप्ति के एक नहीं अनेकों साधन पड़े हैं। ठीक है। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि वेद 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 तला लोग उसे अक्षर होकर के नाम से निवेश करते हैं। इससे भी भगवान यही सूचित करते हैं कि वेदों द्वारा केवल सकाम पुरुष द्वारा पापणीय इस लोक में एवं स्वर्ग के अत्यंत भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का भी विशेष वर्णन है। वो कह रहे हैं वेदों में सिर्फ स्वर्ग का अनंत भोगों का ही वर्णन नहीं है। स्वर्ग का जो भोग है, दुख है, सुख है, उसी का वर्णन नहीं है वेद में। वेद में संपूर्ण प्राप्त है, संपूर्ण ज्ञान है। उसमें भी बताया गया है कि आप किस तरह से भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं।
उपयुक्त वर्ण से यो बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों से भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इससे यह पता चलता है कि भगवान ने वेदों को भी बहुत आदर पूर्वक सम्मान दिया है, आदर दिया है। इस पर यो शंका होती है कि फिर भगवान ने कई स्थलों में वेदों की निंदा क्यों की है। अभी फिर ये कह रहे हैं कि अगर वेद इतना ही महत्वपूर्ण था तो वेदों को ये निंदा क्यों किया था भगवान। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषों को वेद वाम में रत एवं अविवेद की बतलाया है तथा वेदों की तीनों गुणों के कार्य रूप संसारिक भोगों एवं अनेक साधनों प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्ति रहित करने वाले असहित होने लिए कहा है। और वेद त्रायी धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुष के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि वे बार बार जन्म मरते रहते हैं, आवागमन चक्र से नहीं छूटते। ऐसे स्थितियों में क्या माना जाए। इस शंका का उत्तर यह है कि उपयुक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा प्रतीत होता है परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक बतलाया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख की देने वाले बतलाने के लिए ही उसको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उनकी निंदा नहीं की है। जहाँ वेदों के फल को लाभ जानने की बात कही गई है वहीं भी सकाम कर्मों को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है। उपयुक्त विचयन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा ही की है। दोस्तों इससे बात ये चलता है, इससे हमारे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि भगवान ने कोई भी वेद को निंदा नहीं की है। बस हमें समझने में भूल हुई है कि भगवान कहना क्या चाहते थे। ठीक है। और बहुत लोग कहते हैं कि वेदों को जो है झूठ कहलाता है। भगवान भगवत गीता को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते नहीं। भगवान जो है वेद को भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वेद को भी मानते हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या, आखिर ये हुआ कि समझने में गलती हुआ है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को पढ़ने में गलती हुआ, इसीलिए आप सब बोलते हैं कि वेद जो है वो ठीक मतलब क्या बोलते हैं उसको कि वेद आप झूठी है। ठीक है, उसका जो बात कहलाई है भगवान वो झूठा है, मिथ्या है। लेकिन नहीं, भगवान गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि जो वेद है वो कभी भी वो निंदा नहीं किए। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं वेद के बारे में, वेद क्या है और वेद का आखिर महत्वपूर्ण क्या देता है भगवान, उसके लिए वो कितना आदर है। भगवान के लिए वेद बहुत ही आदर है, क्योंकि पहले ज़माने में वेद ही थे जो हम लोग को ज्ञान देते थे। पहले में हम लोग को भगवत गीता उतना नहीं था। अभी का ये में भगवत गीता चल रहा है, लेकिन पहले जो है पहले हमारा वेद ही था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ था वेद, और वेद ही हम लोग को मार्गदर्शन करता था। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भगवान की कृपा से आपको हमें और अच्छे से अच्छे समझाने की प्रयास करूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान आपको कृपा करे।